हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ बिहार पॉलिटेक्निक 2020 सिलेबस। आखिर पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर का चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। कौन सा चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यानी किस चैप्टर को हमें ज़्यादा फोकस करनी है, किस चैप्टर को सबसे हम ज़्यादा पढ़ें, किस क्रम में चैप्टर की स्टडी करें ताकि कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा स्कोर हम गेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ बिहार पॉलिटेक्निक 2022 सिलेबस। हम सभी जानते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यानी अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह और पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए एग्जामिनेशन कॉमन होती है। या तो वो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग हो या पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग हो, दोनों के लिए एग्जामिनेशन कॉमन होती है। और एग्जामिनेशन की अगर आप ड्यूरेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन 2 घंटे 15 मिनट की होगी और ये एग्जामिनेशन 450 मार्क्स के होते हैं। इस एग्जामिनेशन में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि फिजिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन रहेंगे और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या 90 होंगे और टोटल पूर्णांक ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, जो कि अगर हम देखें तो ये 150 मार्क्स के होंगे, केमिस्ट्री भी 150 मार्क्स के होंगे, मैथमेटिक्स 150 मार्क्स के होंगे। कुल क्वेश्चन 90 है और कुल पूर्णांक जो है 450 है। दोस्तों, आपको 450 में से कम 350 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तभी जो है आप एक अच्छा रैंक ला सकते हैं और अच्छी कॉलेज या अच्छे ब्रांच में एडमिशन मिल सकती है। अगर आप 300 से कम मार्क्स लाते हैं, उस केस में थोड़ी सी परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए हमेशा आप कोशिश कीजिए कि मार्क्स जो है कम से कम 300 प्लस तो होना ही चाहिए। अगर हम इसकी परीक्षा की बात करें तो इसकी परीक्षा या परीक्षा का स्तर यह माध्यमिक स्तरीय होगी, मतलब कि यानी 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और खास बात, अगर हम पिछली वीडियो में भी बताए हैं कि हमें किस क्रम में सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि अगर 2 स्टूडेंट को समान मार्क्स आते हैं, मान लीजिए कि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को बराबर मार्क्स आते हैं, उस केस में क्या होगा। तो पहले भी बताए थे, मान लीजिए स्टूडेंट 1 को भी 300 मार्क्स है, स्टूडेंट 2 को भी 300 मार्क्स है। उस केस में देखा जाएगा कि गणित में किसका मार्क्स ज़्यादा है। मान लीजिए कि गणित में स्टूडेंट 1 का मार्क्स 100 है एंड स्टूडेंट 2 का मार्क्स 105 है, तो उस केस में स्टूडेंट 2 का रैंक ज़्यादा होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट 2 का भी मार्क्स अगर 100 है, उस केस में फिर देखा जाएगा कि फिजिक्स में किस स्टूडेंट का मार्क्स ज़्यादा है। अगर मान लीजिए फिजिक्स में स्टूडेंट 1 का मार्क्स ज़्यादा है, स्टूडेंट 2 का अगर 100 है, उस केस में स्टूडेंट 1 का रैंक पहले आएगा। मान लीजिए अगर स्टूडेंट 1 और 2 को भी फिजिक्स में मार्क्स ज़्यादा है, तो फिर देखा जाएगा कि किसका जन्मतिथि पहले है। मान लीजिए किसी का जन्मतिथि अगर 15 जनवरी 1999 है और किसी का 16 जनवरी 1999 है, तो 15 जनवरी 1999 वाले का रैंक पहले आएगा। तो इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले हमको ध्यान देनी है मैथ पे, फिर ध्यान देनी है फिजिक्स पे एंड देन केमिस्ट्री। क्योंकि हम देख चुके हैं कि अगर हम समान मार्क्स भी लाते हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा नंबर है और 2 स्टूडेंट का मार्क्स अगर समान है, तो फिर देखा किसका जाएगा, मैथ का मार्क्स। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे या हमारी जो सोच होनी चाहिए वो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सीक्वेंस में होनी चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं सिलेबस और टॉपिक वाइज एनालिसिस। हम इस सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं कि किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देनी है ताकि हम कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। चलते हैं, पहले चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का, क्योंकि हम देख चुके हैं कि मैथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में अगर मार्क्स ज़्यादा है, अगर 2 स्टूडेंट का मार्क्स अगर बराबर है और जिसका मैथमेटिक्स में मार्क्स ज़्यादा होगा उसका रैंक ज़्यादा होगा। इसलिए हम पहले चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स पे। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, हम पिछले 3 साल के क्वेश्चन का स्टडी किए और उस 3 साल के स्टडी पे हम ये देखते हैं कि किस चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा है। हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम 3 स्टार मार्क्स से रिप्रेजेंट करेंगे और जो उससे कम है उसको हम 2 स्टार से, और जो सबसे कम होगा उससे भी कम 1 स्टार से, और जिस पर कोई स्टार मार्क्स नहीं है, मतलब अगर आपको समय बचता है तो उस चैप्टर को भी पढ़ लेना जरूरी है। तो इसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, संख्या पद्धति और समानांतर श्रेणी। हम यहाँ पे देख रहे हैं हर साल कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर ही आ रहे हैं, मतलब ये साफ है कि एक क्वेश्चन तो हर साल ही आते हैं। इसलिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। फिर हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल यानी बीजगणितीय व्यंजक या बहुपद की। तो इसमें भी 1 से 5 क्वेश्चन देखा गया है। 2019 में
5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको 2 स्टार देते हैं। यानी इस चैप्टर को आपको ज़्यादा फोकस करने हैं। इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, इसमें जो है समीकरण तथा असमीका, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, हमने इस चैप्टर को इस कैटेगरी में रखा है। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, लेकिन 1 से 2 ही आ रहे हैं, इसलिए हम इस चैप्टर पे हमने 1 स्टार दिए हैं। फिर अगर हम बात करें सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं अब तक, तो इसलिए हम इसको मार्क्स नहीं देते हैं। परसेंटेज की, तो परसेंटेज के केस में हम देखते हैं 2017 में 2 क्वेश्चन थे, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन 0-0 है। लेकिन फिर भी ये चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड शेयर एंड प्रॉफिट, ये सारे एक ग्रुप के चैप्टर हैं। तो आप इस चैप्टर को अगर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप 1 से 2 क्वेश्चन, तो कभी कभी जो है इसे 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस सारे चैप्टर को हम कहीं ना कहीं हम 1 स्टार रेटिंग जरूर देंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है। एक ही ग्रुप में अगर हम देखें तो आते हैं, क्योंकि अगर हम परसेंटेज अगर पढ़ते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ सकते हैं, डिस्काउंट या सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है, तो इसलिए हम इसको एक कैटेगरी में रखे हैं। इसमें हम एक चैप्टर और ऐड करेंगे, सीआरएल लाभांश, ये भी जो है इसी ग्रुप के हैं, और इसको भी हम एक साथ पढ़ेंगे और 1 स्टार हम जरूर देंगे यहाँ पे। अगर इस पांचों में ये 5 टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड शेयर एंड प्रॉफिट, अगर इसमें हम चर्चा करें तो हमें परसेंटेज को नहीं छोड़ना है, परसेंटेज को पढ़ना ही पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। हो सके तो आप जो है तो जहाँ से अगर कम क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे डिस्काउंट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो उसे आप कम वेटेज दे सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं लॉगरिथम, लघुगणक। लघुगणक से हर साल एक क्वेश्चन रहते हैं, तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसे एक क्वेश्चन हर साल ही रहता है, तो आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में 3 से 4 क्वेश्चन हर साल रहे हैं। मतलब ये साफ है कि इस चैप्टर को अगर ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन हमें मिलना ही मिलना है। अगर 100% कंठस्थ है तो आप 3 क्वेश्चन का जवाब जरूर दे देंगे आउट ऑफ 4। फिर बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में, 2018 में 2 और 2017 में 5। तो अगेन हम देखते हैं कि यहाँ भी जो है क्वेश्चन का रेंज जो है 2 से 5 है, तो इसको भी हम 3 स्टार देंगे, और इस पर भी आपको जो है सो ज़्यादा फोकस देनी है। जहाँ भी ज़्यादा फोकस देनी है उस चैप्टर को हम लोग पहले पढ़ेंगे। बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो इस चैप्टर को भी आपको नहीं छोड़ कर जाना है। जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस चैप्टर को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और हम इस पर ज़्यादा एफर्ट देंगे। फिर बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी में 2 से 4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। अगर 2 से 4 क्वेश्चन, जहाँ भी 2 से ऊपर क्वेश्चन आते हैं किसी भी चैप्टर से, उस चैप्टर को आप छोड़ने की कभी न सोचें। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी 4 क्वेश्चन आए हैं, कभी 3 क्वेश्चन, और एक साल में जो है 0 क्वेश्चन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 2 रेटिंग जरूर देंगे, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, इसको हम 1 रेटिंग देंगे, क्योंकि 10th के स्टूडेंट के लिए अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आपके डोमेन के बाहर है, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो फिर भी अगर आपके पास समय है तो जरूर इस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन इस सारे टॉपिक से मिलकर आ रहे हैं। कहीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2017 में थे, वर्क एंड टाइम से जो है 18 में भी है और 17 में भी है, टैंक एंड पाइप से एक क्वेश्चन थे, कभी टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन है। अगर आपको समय मिलता है तो इस टॉपिक को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि इस टॉपिक से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स से टोटल क्वेश्चन आते हैं 30। अगर 30 में अगर हम देखें 3 टॉपिक को अगर देखें, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और एक और टॉपिक ऐड कर लें स्टैटिस्टिक्स, तो इस 4 टॉपिक को अगर हम ऐड करें, देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर साल जो है 10 से 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि अगर हम इस 4 टॉपिक को अगर कंठस्थ करते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन मेरा कहीं नहीं जाएगा। फिर तो इसको हम लोग जो है नंबर 1 देते हैं कि इस टॉपिक को हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर जब आपका ये चारों कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप जो है जहाँ जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को कवर अप करें। जैसे लॉगरिथम हुआ, लॉगरिथमिक से 1 क्वेश्चन हम हर साल आए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको भी आप देखेंगे। उसके अलावा अगर फिर प्रोबेबिलिटी हुई या फिर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन हुआ, तो इस पर हमको ध्यान देना है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप 25 क्वेश्चन का आंसर इसमें देने से कभी नहीं चूक सकते हैं, क्योंकि
25 क्वेश्चन का आंसर हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें 15 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जिसको अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो 15 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अगर 15 से प्लस अगर हम जाते हैं 5 क्वेश्चन की, तो 5 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको और एफर्ट चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है तो +5 भी आप कर सकते हैं। और मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन नहीं जानते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 25 तक आप स्कोर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में भी 30 क्वेश्चन होते हैं, और अगर हम चैप्टर वाइज एनालिसिस देखें 2019, 18 एंड 17 की, तो हम देख पाते हैं यूनिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो इसे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें मोशन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, गति बल एवं गति के नियम, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें 1 से 4 क्वेश्चन, यानी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो हर साल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर को हम 1 स्टार रेटिंग जरूर देंगे, क्योंकि इसको पढ़ना जरूरी है। अगर हम बात करें वर्क पावर एनर्जी, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन भी रहे हैं, लेकिन 2019 में क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको इसे पढ़ना है, क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि यह इस चैप्टर से क्वेश्चन निकल के आते हैं और कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पकड़ा जाएंगे। ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन से भी 3 से 5 क्वेश्चन देखे गए हैं, और यहाँ भी ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि पिछली बार ना पूछा है, 0 क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इस चैप्टर से क्वेश्चन हो और कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, तो ग्रेविटेशन को पढ़ने की ज़रूरत है। सिंपल पेंडुलम एंड रीस्टोरिंग फोर्स, हमने 2017 में उससे 2 क्वेश्चन देखे थे, लेकिन 18 और 19 में उससे क्वेश्चन नहीं दिखे हैं, तो इसको हमने कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि आप पे पढ़ने की ज़रूरत तो है, लेकिन इसको हमने 1 स्टार रेटिंग दिए हैं। अगर समय बचे तो इसे पढ़िए। साउंड से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन पिछली साल नहीं रहे हैं, फिर भी हम इसे 1 स्टार जरूर देंगे। अगर हम हीट की बात करें तो हीट से 2 क्वेश्चन है 2019 में, 18 में जो है सो कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, फिर 17 में क्वेश्चन थे, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है हर साल इससे भी निकल के आ रहे हैं, तो 1 स्टार हम इसे भी देंगे। अब जो हम आगे बात करेंगे लाइट, तो लाइट से हर साल 4 से 10 क्वेश्चन रहे हैं पिछले 3 सालों में। 17 में 4 क्वेश्चन थे, 18 में 8 थे और 19 में 10 क्वेश्चन थे, तो कहीं ना कहीं लाइट जो है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में माना जा रहा है, और इससे मिनिमम 4 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो जरूर इतना भी वर्स्ट सिनेरियो में इससे आपको 4 से 5 तो एवरेज क्वेश्चन इससे पकड़ा ही जाएंगे। अगर बहुत अच्छी लक हुई तो इससे आप 10 क्वेश्चन भी देखे हैं 2019 में, तो इसलिए इस चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म यानी विद्युत एवं चुंबकत्व, इससे अगर हम 5 से 10 क्वेश्चन देखे हैं, हर साल कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को भी पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के अंदर। अगला है आवर सोलर सिस्टम। इस चैप्टर से पिछली साल तो 6 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अगर हम देखें 18 में 0 है, 17 में 3 क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कुछ ना कुछ हर साल, तो इसको हम 2 स्टार रेटिंग दिए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये बहुत ही छोटी सी चैप्टर है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 1 क्वेश्चन आप थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इससे आप 1 क्वेश्चन ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है मिसलेनियस। एक बार 2017 में इससे 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको हम लोगों ने अगर समय मिले तो इसे भी आप कुछ मिसलेनियस टॉपिक है उसको आप देखकर पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से मिसलेनियस टॉपिक से पिछले 5 या 10 साल में सवाल पूछे गए। हम तो यहाँ पे एनालिसिस 3 साल का किए हैं, फिर भी अगर आप पिछले 5 साल का एनालिसिस करके अगर टॉपिक निकाल कर पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से मिसलेनियस टॉपिक से सवाल पूछे हैं, तो हो सके कि अगर 1 आध क्वेश्चन पूछे तो आप पकड़ सकते हैं इसे। तो अगर हम इस फिजिक्स का एनालिसिस करें तो देखते हैं कि अगर हम लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये 2 चैप्टर तो 1/3 क्वेश्चन जरूर दे देते हैं। 10 क्वेश्चन 2 चैप्टर मिलाकर जरूर आपको देकर जाएंगे। बाकी इसके अलावा जहां भी हमने 2 स्टार रेटिंग दी है और तो उसको आप पढ़ें, उसके बाद सिंगल स्टार रेटिंग को पढ़ें, और अगर फिर भी अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं या समय बचे तो जो भी जहाँ पे डॉटेड मार्क्स हैं या मिसलेनियस टॉपिक है उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ओवरऑल हमें फिजिक्स में कितना स्कोर करना चाहिए, एज यूजुअल कितना स्कोर हो पाता है, तो हम देखें तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में अगर क्वेश्चन ईजी रहें तो आप 20+ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन टफ रहा, कई साल क्वेश्चन टफ भी रहते हैं, उस केस में ये आप क्वेश्चन जो हैं 15 से 20 तक तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आप पूरा का पूरा पढ़ के गए हैं। अगर बहुत अच्छी पकड़ है आपको सब्जेक्ट पे तो फिर आप 25 तक अप्रोच कर सकते हैं इसको, इस सब्जेक्ट में। आगे चलते हैं और बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। ये थोड़ा सा अलग सा सब्जेक्ट होता है, अगर आपको इस पे कमांड नहीं है तो फिर ऐसे पोर्शन को पकड़िए जो थ्योरेटिकल है या जहाँ पे आपकी पकड़ है। तो तैयारी करने का एक मूल फंडा तो यही है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं जानते हैं उसको आप रिवीजन बार बार करें, उस चैप्टर को रिवाइज बार बार करें, ताकि अगर उससे कोई कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो उसे छूट ना पाए। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं आती है, अगर अब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे 2-3 महीने में तो पढ़िए, अगर उसे आसान क्वेश्चन आती है तब तो पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर डिफिकल्ट है तो फिर समस्या क्रिएट कर सकता है। इसमें पहला टॉपिक हमने जो ग्रुपिंग किया है, नेचर ऑफ मैटर, मैटर इन इट्स सराउंडिंग,
इज मैटर अराउंड अस प्योर, पदार्थ की प्रकृति, हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। 3 चैप्टर को हमने कंबाइन किया है और तीनों में देखे हैं कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो जरूर आप इस चैप्टर को पढ़िए, इससे एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाएगा। एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एंड अणु एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर हम इसकी बात करें तो इस चैप्टर से भी एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो आपको कहेंगे इस चैप्टर को कभी मत छोड़िए, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इससे भी 1 से 4 क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को भी जरूर पढ़े। अगर हम बात करें नेक्स्ट बिहेवियर ऑफ गैसेज, तो एक क्वेश्चन 2017 में देखने को मिले हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चन का ग्रुपिंग नहीं दिखा है, फिर भी आप इस चैप्टर को भी पढ़िए, तो कहीं ना कहीं अगर एक आध क्वेश्चन आता है तो वो आपको पकड़ में आ जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस एंड एसिड बेस एंड साल्ट, हमने इसमें 3 चैप्टर को ऐड किया है और 3 चैप्टर से कहीं देखे हैं कि 2 से 5 क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं चैप्टर को पढ़िए। इसमें सबसे ज़्यादा केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड लास्ट में एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो इस पर भी हम कहीं ना कहीं 3 स्टार देते हैं। कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन रहे हैं, तो इसको भी आप मत छोड़िए, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, यह चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं अभी तक एग्जाम में, तो आप इसको जो है सो कभी मत छोड़िए, इसको 3 स्टार तो दीजिए ही, और सबसे पहले आप इस चैप्टर को कंठस्थ कीजिए, क्योंकि इसे 7 से 10 क्वेश्चन देखे गए हैं, इस चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है दहन और ईंधन, दहन तथा ईंधन, कंबशन एंड फ्यूल, इससे 1 क्वेश्चन देखे गए हैं, बाकी 19 और 18 में कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी अगर समय है तो इस क्वेश्चन को आप देखिए और पढ़िए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस 2 चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं। 1/3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस 2 चैप्टर से आ रहे हैं, तो आपको इस 2 चैप्टर को तो पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन एंड सल्फर से सिर्फ 18 में क्वेश्चन रहे हैं, बाद में हमारे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन नहीं थे, तो आप इसको फिर भी एक बार जरूर पढ़े अगर समय बचता है तो। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन रहा है, और कुछ मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस टॉपिक हम आपको बताए हैं कि अगर आपके पास समय है तो आप टॉपिक को ढूंढ सकते हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से, और उसको आप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें कि ओवरऑल आउट ऑफ 30 हम कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे या कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो यहाँ पे केमिस्ट्री हर लगभग बच्चों के लिए थोड़ा सा एक अलग सा सब्जेक्ट होता है, अगर समझ में नहीं आती है तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं 15 क्वेश्चन तो एवरेज आप कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आसान हुआ तो। लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन ही टैकल कर पाते हैं। अगर हम बात करें तो हमने बताया कि पहले हमको मैथ में फोकस करना है, फिर हमको फिजिक्स में फोकस करना है, और थर्ड हमको केमिस्ट्री में फोकस करना है। अगर हम कोशिश करें कि अगर कहीं ना कहीं हमारे पास 25 अगर हम मैथ में 25 स्कोर कर लेते हैं और फिजिक्स में 23 और केमिस्ट्री में 20, तो हम देख पाते हैं कि कुल जो स्कोर हमने स्कोर किया है वो लगभग 68 हो चुका है। अगर आप 70 किसी भी तरीके से अगर 70 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो 75 के रेंज का होनी चाहिए, क्योंकि अगर 70 से 75 के रेंज में अगर आप तैयारी करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप 65 to 70 के रेंज में रहेंगे और वो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो ये थी हमारी चैप्टर वाइज एनालिसिस, किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करें, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें जो पॉलिटेक्निक की ITI की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अगर अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आगे लाने जा रहा हूं जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हैं उस टॉपिक पे वीडियो, जो कि बहुत ही सरल भाषा में होगी और आपको आसानी से समझ में आ सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।